वर्ड है, एक फोकस है और दूसरा अटेंशन है। इन दोनों वर्ड को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको एक और वर्ड को ऐड करना होगा, वह है कंसंट्रेशन। तो अटेंशन है, फोकस है और कंसंट्रेशन है। इसको अच्छी तरह से समझना हो तो इसको समझने के लिए एक जब हम बचपन में थे तो एक जो कीप होता है या टीप होता है, या अगर आप आइसक्रीम खाते होंगे तो जो कोन वाला आइसक्रीम होता है, कोन शेप ऐसे आता है, ऐसे छोटा होते जाता है, वो कीप हो या टीप हो जिसमें कि पानी या मिट्टी के तेल डाल करके उस फिर गैलन में डालते थे, या कोन वाला आइसक्रीम हो, उनका जो शेप होता है उनको ध्यान रखिएगा। तो जो कोन वाला शेप है उसका जो सबसे बाहरी वाला पार्ट है उसमें जब किसी चीज को डालते हैं तो उसका मतलब है कि वो अटेंशन एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। उस कीप में जैसे ही मिट्टी तेल या पानी जाता है तो वो एक डायरेक्शन में पानी या चलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब अटेंशन जो है वह डायरेक्शन जो है उनको इंडिकेट करता है। और जब वो पानी बहुत ही नैरो डाउन हो जाता है, उनका डेंसिटी बढ़ जाता है नीचे आकर के, इसका मतलब ये हो गया कि वो बहुत ही फोकस हो गया। या अटेंशन जब बहुत ज्यादा एक डायरेक्शन में आकर के नैरो डाउन हो जाता है और संकुचित हो जाता है और सिमट जाता है और नजदीक आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फोकस्ड हो गया। जब अटेंशन फोकस होते होते किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे चला जाता है, तब उसको हम बोलते हैं कि वह एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो गया। इसका मतलब तीन चीज है, अटेंशन है, फोकस है और कंसंट्रेशन है। अटेंशन यह डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, कंसंट्रेशन एक पार्टिकुलर पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जब हम बोलते हैं, एक पिक्चर अगर आप माइंड में बनाइए उस कीप का, या अगर हम आपको पिक्चर बना के दिखाएं तो इसमें क्या हो सकता है पिक्चर। ये जो शेप दिख रहा है ये बिल्कुल कोन वाला शेप है। ये जो आपको ये डॉट 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 आ रहा है ये अटेंशन है। ये जो अटेंशन है, ये अटेंशन क्या है कि आप ये जो कीप वाला पार्ट है इस तरह से, इसमें तीन चीज है। सबसे पहले अटेंशन है, उसके बाद फोकस है और कंसंट्रेशन है। क्या कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर से आ रहा है लाइन, यह सारे अटेंशन है, ध्यान है। कहते हैं ना ध्यान से पढ़ो, मतलब अटेंटिव होकर के पढ़ो, मतलब एक डायरेक्शन में ध्यान आपका जा रहा है। इस तरह से एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था या इधर भी जा सकता था, इस सब को आपने इस डायरेक्शन में ला दिया। मतलब ये सारा अटेंशन जब आपका एक डायरेक्शन में आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आप बहुत ही अटेंटिव हो गए हो। तो इसका मतलब अटेंशन के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। ये जब और नीचे आता है तो देखते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ये और नैरो डाउन हो जाता है, संकुचित हो जाता है। इसका मतलब यह जो अटेंशन है यहाँ पे आकर के फोकस हो गया, बहुत ज्यादा फोकस हो गया। ये अटेंशन जब फोकस होने के बाद किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर के गिर जाता है, जैसे यहाँ पे ए पे है, ये डी पे भी हो सकता था, ई पे भी हो सकता था या सी पे भी हो सकता था, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ ए पे है। मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर के यहाँ पे मिल जाता है। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलने के कारण हम कहते हैं कि यह ए पे कंसंट्रेट हो गया। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक जो आ रहा है ये सारा अटेंशन है, एक डायरेक्शन में आ रहा है। ये जब नैरो डाउन हो जाता है तो ये बहुत ही फोकस हो जाता है। जब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर के ये गिर जाता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मिल जाता है, तब उसको हम बोलते हैं कि यह कंसंट्रेट हो गया है। यह यहाँ पे आपका ध्यान जो है, जो अटेंशन है, वह कंसंट्रेट हो गया है। तो ये तीन चीज को याद रखिएगा। पहला पॉइंट जो अटेंशन है वह डायरेक्शन से रिलेटेड है, और जो कंसंट्रेशन है एक पार्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है। इस मैप को अगर आप याद रखिएगा, इस पिक्चर को याद रखिएगा, इस फिगर को याद रखिएगा, तो आप अटेंशन को, फोकस को और कंसंट्रेशन को बहुत ही भली भांति तरह से समझ सकते हैं। क्लियर ये बात?